हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेलरिंग गुरुजी पर। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि सिंपल कुर्ती, कॉलर वाली कुर्ती और बोट नेक की जितनी भी कुर्तीज होती हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। हम लोग देखेंगे इस डायग्राम पर कि इस डायग्राम में टोटल आप डिफरेंस कहां पर पकड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या समानताएं होती है। हमारे पास 3 कुर्ती की कटिंग है, लाइक ये सिंपल कुर्ती हो गया, फिर कॉलर कुर्ती और उसके बाद बोट नेक की कुर्ती। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे आपका ये जो चेस्ट का मेजरमेंट है ना, ये वाला जो मेजरमेंट है इस पे कोई भी फर्क आपको महसूस नहीं होगा। चाहे आप बोट नेक की कुर्ती बना रहे हैं, चाहे आप सिंपल कुर्ती बना रहे हैं, चाहे आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं, ये वाले पोर्शन पर कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें लेंथ की तो लेंथ में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। तो ये सभी में एक प्रकार से समानताएं हैं। इसमें आपको चाहे पीछे का पल्ला हो, अगर पीछे पल्ले की बात करें तो जैसे बोट नेक कुर्ती होती है और सिंपल कुर्ती होती है, तो इसका जो लेंथ है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ½ इंच बड़ा लेते हैं। ½ इंच हम इसको बड़ा लेंगे, ठीक है। किसमें लेंगे, एक तो आप सिंपल कुर्ती में लेंगे और दूसरा जो बोट नेक की कुर्ती है उसमें लेंगे। लेकिन यही अगर हम बात करें पीछे का पल्ला, अगर कॉलर वाली कुर्ती है तो कॉलर वाली कुर्तीज में अक्सर आप देखते होंगे पीछे का जो पल्ला है वो बड़ा रहता है। तो वो कितना बड़ा रहता है, 1.5 इंच बड़ा रहता है ना, 1.5 इंच बड़ा रहता है क्या, पीछे का पल्ला। अब इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी यहां पर एक चीज जो समझने वाली है, जैसे यहां पर हमने कॉलर वाली कुर्ती की बात की और कहा कि बड़ा रहता है पीछे का पल्ला, तो वो किधर से रहता है, लेंथ में, मतलब शोल्डर के पास से। यहां पर हम इसको 1.5 इंच बड़ा काटते हैं। ये इसकी लंबाई जो बड़ी आती है वो 1.5 इंच बड़ी आती है, ठीक है। इसके बाद कॉलर वाले में और क्या क्या होता है, शोल्डर का जो आपका स्लोप है वो किधर जाता है, आर्म होल की साइड जाता है। ये वाला जो एरिया है ना, ये आप देखो शोल्डर का स्लोप देखो, यहाँ पर ये इतना स्लोप है शोल्डर का। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जितने भी आप चाहे आप फ्रंट का देख लो, फ्रंट का भी शोल्डर स्लोप है, ये बैक है, ये देखो है ना, ये फ्रंट और बैक आप कैसे पहचानेंगे, इससे पहचानेंगे। ये क्या है, ये बैक साइड है और ये लेंथ में आपका इतना बड़ा भी आता है, ठीक है। तो ये है आपका बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। तो दोनों में आपको ये चीजें डिफरेंस नजर आएंगी। इसके अलावा जो आपका आर्म होल का मेजरमेंट होता है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि हम सिंपल कुर्ती में जो मेजरमेंट है उसको यहां से नापेंगे, लेकिन आपका जो शोल्डर स्लोप है, स्लोप करने के बाद आप आर्म होल का जो निशान लेते हैं ना, वो यहां से इस तरह से लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे, और उसके बाद ये आपकी आर्म होल की जो गोलाई है वो घूमती है। तो यहां पर आपको जो डिफरेंस है वो नजर आ रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं। जैसे सिंपल कुर्ती है, तो सिंपल कुर्ती में जैसे आप देखेंगे तो ये जो शोल्डर का स्लोप है वो इधर आता है, हल्का सा इस तरफ डाउन करते हैं हम, लाइक ½ इंच, ½ इंच आप इसको कर सकते हो, चाहे वो पीछे का पल्ला हो चाहे सामने का पल्ला हो। इसका जो पीछे का पल्ला है, बैक पार्ट जो है वो क्या करेंगे, हम ½ इंच बड़ा रखते हैं, ठीक है। ये ½ इंच आपका बैक पार्ट जो है वो बड़ा आता है पीछे पल्लों में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आर्म होल, तो आप आर्म होल को यहां से सीधा, पहले सीधा जो निशान है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे नापोगे, उसके बाद ये आपकी आर्म होल की गोलाई घूम जाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपको इसको जो मेजरमेंट लेना है और कॉलर वाले में या बोट नेक में जो मेजरमेंट लेना है उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे आप यहां पर बात करेंगे बोट नेक कुर्तीज की, तो यहां पर भी शोल्डर का जो स्लोप है ये ना ½ इंच आर्म होल की साइड होता है। ये देखो, ये इस साइड झुका हुआ है, किस साइड, इस साइड झुका हुआ है, ये देख सकते हो। ये क्या है, ये आपका बैक पार्ट है और ये आपका फ्रंट है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। चाहे हम बात करें बोट नेक की, चाहे बात करें कॉलर वाले की, उसका शोल्डर स्लोप किधर होगा, आर्म होल की साइड होगा। तो अभी हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं और मैं आप लोग को उसमें समझाता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने कुछ चीजें बताई आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूं। ये देखिए, यहां पर जैसे मैंने आप लोग को क्या बोला कि अगर आप सिंपल कुर्ती लेते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सिंपल कुर्ती की, तो उसका जो शोल्डर स्लोप है वो किधर होगा, वो नेक की तरफ होगा, ठीक है। ये हम हमेशा से सिंपल कुर्ती में करते आ रहे हैं। आने वाले टाइम्स में आपको ये भी बताऊंगा कि शोल्डर का जो स्लोप है, चाहे वो आर्म होल की तरफ दे या गले की तरफ दे, उसका क्या डिफरेंस होता है, क्या उसके मायने हैं, मैं आप सभी लोगों को उसका बताऊंगा। अभी यहां पर हम बात करेंगे किसका, बोट नेक की कुर्ती का। तो ये आपका बोट नेक कुर्ती हो गया। बोट नेक की जो कुर्तीज होती हैं उसमें आपको शोल्डर जो स्लोप है, शोल्डर आपका किधर जाएगा, आर्म होल की साइड जाएगा, मतलब स्लीव्स की साइड स्लोप जाएगा। इसका कितना जाएगा,
पौना इंच, 0.75 इंच। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलर वाली कुर्ती की। तो जो आपकी कॉलर वाली कुर्ती होती है, इसमें आपका शोल्डर स्लोप आर्म होल की साइड ही रहेगा, और कितना रहेगा, 1.5 इंच। ये पीछे पल्ला बड़ा रहेगा, सॉरी ये आपका शोल्डर स्लोप कितना रहेगा, 1 इंच रहेगा। ठीक है, 1 इंच आपका शोल्डर स्लोप रहेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि पीछे का जो पल्ला है, सिंपल कुर्ती में कितना बड़ा रहता है, पीछे वाला पल्ला ये आपका आधा इंच बड़ा रहेगा। बोट नेक की कुर्तीज में एज इट इज रहेगा आधा इंच बड़ा, लेकिन कॉलर वाली कुर्ती में ये आपका 1.5 इंच बड़ा हो जाता है। ठीक है, इससे बड़ा रखने का मतलब क्या है, जैसे कॉलर वाली कुर्ती की हम बात करते हैं, तो कॉलर वाली जो कुर्तियां हैं उसमें क्यों इसको बड़ा रखा जाता है, आखिर इतना बड़ा पीछे का जो पल्ला है इसको हमने क्यों रखा। तो इसका कारण ये है कि आप जो कॉलर की फिटिंग करते हैं ना, तो वो कॉलर आपका क्या है, इस तरह से पीछे की तरफ जाता है अगर आप नॉर्मल काट देंगे तो, और पीछे जब आप बड़ा रखते हैं तो कॉलर इस प्रकार से सामने की तरफ आता है और बराबर सेट रहता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पीछे पल्ले को बड़ा रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीछे पल्ले में जो कॉलर वाली शेप होती है, ये देखो ये 1.5 इंच ही डाउन होता है, 1.50, ये हमेशा आपका इतना ही डाउन रहेगा। और फ्रंट में आपको कॉलर किस तरह से लगाना है उसके हिसाब से ये डाउन रहता है, और बाकी जो चीजें हैं वो सभी में सेम रहती हैं, इसके अलावा और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे लाइक अगर बात करें सिंपल कुर्ती की, तो आप जैसे यहाँ पर क्या लोगे, चेस्ट का मेजरमेंट लोगे, तो ये वाला जो आपका मेजरमेंट है, चेस्ट का हो गया, चाहे कमर का हो गया, चाहे हिप का हो गया या दामन का हो गया, ये किसी भी कुर्ती में बिल्कुल सेम रहता है। दूसरी बात, जो यहाँ से आप शोल्डर से कितने इंच पर चेस्ट नापना है, कितने पर कमर नापना है और कितने पर हिप नापना है, ये भी मेजरमेंट आपका सभी पैटर्न में सेम रहता है। जो चीज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जो आर्म होल का निशान लेते हैं, जैसे हम आर्म होल का जो निशान लेते हैं ना, आर्म होल जो निशान आप लेंगे, इसमें आपका सिंपल जो कुर्ती होता है, इसमें आपको शोल्डर से ही शुरू कर लेना है। कहां से, यहां से आप डायरेक्ट नापोगे। जैसे मान लो कि आप ये सीधा निशान, ये वाले मैं निशान की बात कर रहा हूं, ये वाला जो निशान है आपका, इसको आप लाइक मान लो कि आपका 36 इंच का चेस्ट है। ठीक है, 36 इंच चेस्ट में आमतौर पर हम कितना लेते हैं, 5.5 लेते हैं। अब जो कॉलर वाली कुर्ती है वो तो पीछे पल्ले से 1.5 इंच बड़ी है, साथ ही साथ उसका जो शोल्डर स्लोप है वो 1 इंच डाउन है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, 1 इंच डाउन, पहले आप क्या कर लेना, 1 इंच जो आपका स्लोप है उसको इस तरह से पहले स्लोप कर लेना, उसके बाद यहां से नापना कितना है, उतना ही नापना है, 5.5 इंच। लेकिन अगर आप उस स्लोप वाले निशान से ऐसे अगर नहीं नापोगे यहां से, तो आपका आर्म होल कम पड़ता है। तो अगर आपको शुरू से नापना है तो यहां पर आप क्या करोगे, 5.5 की जगह सीधा सीधा 6.5 नापोगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसको आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिंपल कुर्ती, कॉलर कुर्ती और बोट नेक कुर्ती में आपको और कोई भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक डिफरेंस और होता है, वो डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे आप बोट नेक की कुर्ती बनाते हैं, ठीक है, तो बोट नेक की जो कुर्ती होती है उसमें इसका जो नेक होता है वो विड्थ बहुत ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, ये आमतौर पर स्टार्ट होता है कितना, 3.5 इंच से छोटे साइज में और जाता है 4.5 इंच तक। ये क्या है, गले की चौड़ाई है। और अगर गहराई की भी बात करें, आपका जो लेंथ आता है बोट नेक में वो भी सेम टू सेम आएगा, 3.5 इंच से आपका इसका स्टार्ट हो जाता है और 4.5 इंच तक के जाता है। ठीक है, तो बोट नेक का जो शेप होता है ये आपका, ये गोल गले का शेप हो गया, ये इस तरह से रहता है। लेकिन बोट नेक का जो शेप है ना वो ऐसा रहता है। ठीक है, ये इस तरह से, ये कुछ इस टाइप का बोट नेक का शेप आता है। ये आपका कंप्लीट इस प्रकार से गोल कभी भी नहीं आएगा। तो ये कटिंग्स में मैंने बताया कि किस प्रकार से आप बोट नेक का शेप देंगे। और ये तो आपका सिंपल कुर्ती हो गया ना, सिंपल कुर्ती में आप इस प्रकार से करोगे। कॉलर वाली कुर्ती का मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि कॉलर वाली जो कुर्ती रहती है उसका किस प्रकार से रहता है। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का शेप आता है आर्म होल और शोल्डर का। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो मैं बताने की कोशिश किया आप लोगों को कि इनके डायग्राम्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स कुर्तीज के मंगाना चाहते हैं या सलवार पैटर्न्स के मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स
आप ले सकते हैं और इन पेपर कटिंग्स को 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर मंगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।